एक और बड़ी खबर, हथियारों की कमी की वजह से ट्रंप ने हमला रोका, यह रिपोर्ट कह रही है। ईरान पर हमले के लिए नहीं बची पेट्रियट मिसाइलें। हथियारों की कमी पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, 1200 पेट्रियट इस्तेमाल कर चुकी है यूएस फोर्स। तो हथियारों की कमी, ट्रंप ने रोका हमला। ईरान पर अचानक हमला रोकने के पीछे की वजह हथियारों की कमी है, यह रिपोर्ट कह रही है। पेट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस म्यूनिशन की कमी झेल रही अमेरिकी फोर्स। ईरान से जंग में अब तक 1200 पेट्रियट मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया है। 4800 मिलियन डॉलर की पेट्रियट का इस्तेमाल यूएस फोर्स कर चुकी है। स्टॉक में अब 1200 के करीब पेट्रियट बचे होने की खबरें। अमेरिका में हर महीने सिर्फ 20 पेट्रियट मिसाइलें बन रही हैं। पुराने स्टॉक को पूरा करने में ही करीब 60 महीने लग सकते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स, होर्मुज लेटर, सीएनएन, इन सबकी क्यूमुलेटिव रिपोर्ट है। लेकिन ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन, आपको लगता है कि वाकई यही एक रीजन है या फिर ये एक आई वॉश है? क्या आपको लगता है वाकई अमेरिका जैसा देश इतना इल प्रिपेयर्ड है कि उसने 12 दिन या 10 दिन हमला किया और कहा भाई हमारा स्टॉक खत्म हो गया, हम फिर से पहले बनाएंगे मिसाइल और फिर मारेंगे? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मैं आपको बताता हूँ, कल भी मैं किसी से ये बात कर रहा था। ये बात सच है कि पेट्रियट मिसाइल जो है इसकी खपत मैक्सिमम इस इलाके में नहीं हुआ है, वो यूक्रेन वॉर में हुआ है और ज़ेलेंस्की साहब ने दबा के पेट्रियट मिसाइल मारा है। लेकिन मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, जो यूएस सोर्सेज ये कहते हैं, पेट्रियट मिसाइल की जो प्रोडक्शन है वो 10 गुना बढ़ चुका है जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है। वो धनाधन पेट्रियट मिसाइल निकाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पेट्रियट मिसाइल में है क्या, एक मोटर तो है जो इनके पास रॉकेट और इन सब चीजों। मैं पेट्रियट मिसाइल से पहले ये जानना चाहूंगा कि फिर अभी जो हमले रोके गए अमेरिका की तरफ से, उसका मकसद क्या है? बिल्कुल, वो मकसद जो है, आपने जो जनरल साहब से जो सवाल पूछा है उस पे है। देखिए, जो 90 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर क्यों तैनात किए गए, ये असली स्टोरी ऑफ लॉजिस्टिक्स है। और जो F-35 टेक ऑफ करेंगे और हर जो इलाके से इंक्लूडिंग यूरोप, इन सबको एरियल रिफ्यूलिंग करके जो सबसे बड़ा जो अटैक और ग्राउंड ऑपरेशन जो 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, इसको निकालने के लिए जो मुहिम चलेगी, उसके ऊपर जो ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उसका एक हिस्सा है। पेट्रियट मिसाइल की कमी अमेरिका के पास बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट उनकी जो एयर डिफेंस बाकी जगहों में है, जैसे आप डिगो गार्सिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए। तो फिर ऑगस्टिन सर, दैट मींस अगर आपके हिसाब से जाएं तो ये अमेरिका एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है ईरान पर? कर सकता है, क्योंकि अभी तक इनके एरियल बम्बार्डमेंट ने कोई रिजल्ट इनको दिया नहीं है। जैसे जनरल साहब कह रहे थे, असली वॉर जो है बूट्स ऑन द ग्राउंड ही करता है। आप एरियल बम्बार्डमेंट करते जाइए, आपको जिसको कहते हैं ना वॉर। अच्छा देखिए, अब आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ी अगली खबर हमारे प्रोड्यूसर ने हमसे कहा है, हमारे प्रोड्यूसर सचिन कह रहे हैं कि अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है, तो पहले आप वो दिखा दीजिए, फिर आते हैं इधर। तो सर वो खबर दिखा देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ईरान पर हमले की तैयारी में इजरायल, रिपोर्ट कह रही है शुक्रवार को ईरान पर होने वाला था बड़ा अटैक। इजरायली डिफेंस फोर्स ने रिटेलिएटरी अटैक की तैयारी की थी। ट्रंप ने आखिरी मौके पर हमला रोकने को कहा, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी थी यहां पर, लेकिन अंत समय में, आखिरी समय में ट्रंप ने रोक दिया। इजरायली सूत्रों के हवाले से एक्सियोस की रिपोर्ट है। और अगले हफ्ते अमेरिका में ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू, तो क्या वहां पर तैयारी होगी, वहां पर फैसला लिया जाएगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड को भेजना है कि नहीं? सोमवार को वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे नेतन्याहू। मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक बड़ी मुलाकात होगी। पिछली बार हमलों से पहले मिले थे दोनों नेता। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद ईरान पर बड़े हमले की आशंका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, फिर जाते हैं ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन के पास। ईरान को ट्रंप की सबसे बड़ी वार्निंग, ईरान पर तनी हुई है अमेरिका की बंदूकें। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका तैयार है, गुफाओं में छिपने को मजबूर होगा ईरान, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान से गंभीरता से बात कर रहा है अमेरिका, ये ट्रंप ने कहा है। तो ये देखिए, हम उनका सवाल जवाब भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। एक बार सवाल जवाब और एम्बियंस हो तो दिखा दीजिए पीछे, फिर जाते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। तो ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन, आपसे ही सवाल है, आपको बीच में रोका था। यहाँ देखिए, हम दिखा रहे हैं कि इजरायल ने तैयारी कर ली थी, ट्रंप ने लास्ट मोमेंट पर रोक दिया। अब नेतन्याहू ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रंप का बयान अगर उन सारे डॉट्स कनेक्ट करें तो कह रहे हैं कि हाँ, वो गुफाओं में कहीं ना छिप जाएं क्योंकि हमारे पास तो हमले की तैयारी है। तो ट्रंप हालांकि हर बार लास्ट मोमेंट पर रोकते हैं, लेकिन कभी तो भेड़िया आ जाएगा सर। बिल्कुल गौरव जी, आपको उस लास्ट बाइट को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने बोला
कि दे हैव केव्स वेरी डीप इन द ग्राउंड। इसका ये मतलब है उस डीप केव के अंदर ये अभी तक पहुंच नहीं पाए, इनका एरियल अटैक नाकाम रहा है। रीड बिटवीन द लाइंस, रीड माय लिप्स, पहली बात। और दूसरी बात, ईरान के जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, ये सब बंदूक लिए चल रहे हैं, ये मैं सुन रहा हूं। इनफैक्ट ईरान ये भी सुनने में आया है बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहा है बंदूक चलाने के लिए। दैट मीन्स दे आर प्रिपेयर्ड फॉर अ ग्राउंड ऑफेंसिव। ये लोग शोर में भी, खासकर आइलैंड में भी, सी शोर में भी लगे हुए हैं। तो ईरान के जो बच्चा जो है अपना एक एक इंच जमीन इनके हाथों जाने नहीं देने वाला है। तो इट इज गोइंग टू बी अ ब्लडी वॉर, गौरव। और ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता, लेकिन उस तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, गौरव। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जो बड़ी वॉर चल भी रही है उस तरफ अब चलेंगे, उस तरफ का रुख करेंगे।